काफी गर्मा गई है। संसद के बाहर आज धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। इस घटना में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल के धक्के की वजह से वो गिर गए और उन्हें चोटें लगी। वहीं दूसरे सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया। दोनों सांसदों को आनन फानन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनसे मिलने कई केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे। प्रताप सारंगी से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद के इतिहास का यह काला दिन है। यहाँ मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे और उनका व्यवहार ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर राहुल गांधी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल का कहना है कि वो सदन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है शुरुआत में ही, किस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से वहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो छनकर जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन आज एक अलग तस्वीर वहां पर देखने को मिली। धक्का मुक्की कांड को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ से मामले दर्ज कर लिए गए हैं। प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, सफाई दी जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या था और इस पर सफाई क्या कुछ है। चर्चा में हमारे साथ गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय शाह जी हैं। अजय शाह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। और कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सन्नी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 11 भारत पर। नमस्कार, जय भीम। चलिए, सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल लेना चाहूंगी। अजय शाह जी, ये बताइए, जिस तरह से संसद में ये पूरे मामले चल रहे थे, इसको लेकर बयान सामने आ रहा था, अंबेडकर के इस बयान पर आखिरकार बीजेपी कहां सहमत बना पा रही है गृह मंत्री के इस बयान को लेकर? क्योंकि एक तरफ आप ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि ये बयान कहीं से गलत नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री से इस्तीफे तक की भी मांग की जा रही है इसी बयान के आधार पर। बयान पर हम सेकेंड फेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जिस डिबेट को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धक्के पर सियासत, यानी कि देश का पार्लियामेंट जिसका काम होता है कानून बनाना, जो कि पूरे देश का कानून बनाता है, और आज उसी कानून बनाने की जगह पर, कानून बनाने के मंदिर पर हम जो आज देख रहे हैं कि हिंसा की तस्वीरें जो सामने आ रही है, बहुत सारे विजुअल्स आए, लेकिन इन विजुअल्स में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो भाजपा के एक सम्मानित नेता है और 67 इयर्स के एक बुजुर्ग नेता है, उनके ऊपर में किस तरह से हमला किया गया, उनके सर पर चोट आई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इसके साथ साथ एक और भी एमपी हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक नागालैंड की जो महिला एमपी है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया। और यहाँ पर आरोप जिन पर लग रहा है वो आरोप भी कोई आम सांसद नहीं है, वो जो जिनके पर आरोप लग रहा है वो देश के जो हमारे विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, श्री राहुल गांधी जी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि श्री राहुल गांधी जी जो कि एक विपक्ष के नेता है, इतनी बड़ी अच्छे बड़े ओहदे पर है, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है सादगी से संसद में पेश आ, इस तरह का की जो हिंसा है इसकी कतई कहीं जगह नहीं है। और हमने इसके लिए जो इसका विरोध भी किया है, इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा वो भी हम करेंगे। अब दूसरी बात, हम अंबेडकर जी के पर आते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर जिनके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, तो अमित शाह जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, अमित शाह जी ने कहीं पर भी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं किया। हम बाबा साहब अंबेडकर का काफी सम्मान करते हैं, और एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स, एक सीरीज ऑफ बयान से उन्होंने साबित किया कि किस तरह से उनके जो एक बहुत लंबा स्पीच था जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का एक कॉन्टेक्स्ट सामने आया था, उससे एक सेलेक्टिव स्पीच को कट करके ये दिखाने की कोशिश की कि अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत सारे तथ्यों को भी रखा, अगर आप चाहेंगे तो मैं उन सारे तथ्यों को रख सकती हूँ, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर का नेहरू के कैबिनेट को छोड़ने का बयान हो, या फिर उनको भारत रत्न नहीं देने का हो, या फिर जो रिजर्वेशन का इशू हमारे देश भर में चल रहा है। तो हम स्टैंड बिल्कुल हम यहाँ पर साफ है कि जो विपक्ष है, जो कि कांग्रेस पार्टी है, फिर अन्य इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो देश भर में जो ड्रामा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का हम हमेशा सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और सिर्फ सम्मान करने के बाद हम जो कह रहे हैं ये कोई रिटोरिकल स्टैंड नहीं है। सम्मान करने की बात ये भी है कि हम उनके जो आदर्श दिखाए गए हैं, उन्होंने हमें जो दिशा दिखाई है, उस दिशा पे भी काम करें। उदाहरण के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आपको कोई भी बड़ा बदलाव लाना है, कोई भी मकसद पूरा करना है, तो उसके लिए जो पाथ है हमेशा संवैधानिक पाथ होना चाहिए, संविधान के तहत आपको इस चीज को पाना है।
लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संसद में जो हिंसा हुई है, कहीं से संवैधानिक जो बात है वो नहीं है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम सम्मान भी करते हैं, उनके आदर्श पे भी चलते हैं और उनके दिखाए रास्तों पर आज भी चल रहे हैं और आगे भी उनके दिखाए रास्तों पर हम हमेशा चलेंगे। चलिए, आपने सफाई जरूर दी कि किस तरह से ये बयान सामने आया और आज जो दृश्य हमें देखने को मिला है संसद के बाहर, वहां क्या कुछ कारण रहे होंगे। सन्नी जी, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ पा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो ये साफ कह रही है कि हमने अम्बेडकर का कहीं से भी अपमान नहीं किया, जिस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि आज विरोध प्रदर्शन तक हमें संसद के बाहर देखने को मिला और अब ये तस्वीरें भी। सुष्मिता, लगातार 14-15 दिनों से सदन चल नहीं रहा और सदन में विपक्ष के नेता चर्चा चाहते थे अडानी के मुद्दे पे, चर्चा चाहते थे जो अडानी जी के ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चर्चा होने ही नहीं देना चाह रहे। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार गृह मंत्री जी का बयान आया कि अब ये लोग शुरू हो जाएंगे अंबेडकर 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 अंबेडकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन भाजपाइयों को अंबेडकर जी के नाम से ही नफरत है। जिस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, जिस तरह मजाक उड़ाने का काम किया, ये पूरा भारत देश देखा। उसके बाद सदन में हमारे सांसद महोदय लगातार शांतिपूर्वक अपना प्रतिशोध कर रहे थे। आपने देखा आज के दिन में एक सुनियोजित साजिश के तहत मेरा मानना है कि इन लोगों ने, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सदन में मजाक उड़ाने का काम किया और पूरा देश सड़क पर आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन को एक साजिश के तहत टर्न करने के लिए आज इन्होंने अपने सांसदों को वहां पे देखो भेजा, सांसदों को सदन में डंडे लेकर के भेजने का काम किया। हमारे सांसद तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपने देखा प्ले कार्ड लेकर के वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में घुसने से किसने रोका? संसद में घुसने से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विपक्ष के सांसदों को, इंडिया गठबंधन के सांसदों को रोकने का काम किया। राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा है, मैंने भी देखा एक सांसद का बयान। वो सांसद का बयान मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो सांसद साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आगे थे, आगे से धक्का कैसे दिया जाता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वो पीछे खड़े थे। आपको मैं दिखाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि सांसद का ये बयान है, ये आप देख सकते हैं। खास तौर पे हम लोग खड़े थे पीछे साइड। चलिए, ये आप इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप लगे राहुल गांधी पे वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, केवल गर्वित करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सपने में भी राहुल गांधी जी आते हैं। ये लोग बेसिकली क्या है कि जो देश के मुद्दे हैं, देश के जनहित के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उस पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अडानी के मामले में सदन में हम लोग चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं किया। क्योंकि रोजगार के मामले में हम लोग सदन में चर्चा चाहते हैं, ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई के मामले में हम लोग चर्चा करना चाहते, ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते। सनी जी, क्योंकि आपका सुष्मिता जी, इन लोगों को या तो ब्लू कलर से और खास तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से क्या नफरत है। जिस प्रकार मजाक उड़ाया गया सदन में अमित शाह जी के द्वारा, और वो माफी नहीं मांग रहे आकर के। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं उनसे, जिस तरह की उन्होंने भर्त्सना की है। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं उनसे, जिस तरह के उन्होंने मजाक उड़ाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उनके संविधान के तहत ही कांग्रेस पार्टी चलती है और भारत देश चलता है, और आगे भी संविधान के तहत ही ये भारत देश चलता रहेगा। सनी जी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और जो अडानी का मुद्दा है, जो मणिपुर का मुद्दा है, जिसे लेकर आपने पिछले दिनों राजभवन मार्च भी किया था, ये सवाल लगातार बीजेपी पर खड़े हुए हैं। अजय शाह जी, संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये भी एक बड़ा आरोप। और इसके साथ ही जो बयान इन्होंने सुनाया अभी एक सांसद के, कि इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि राहुल गांधी तो आगे खड़े थे, फिर ये कैसे आरोप के जो है वो स्थापित करती हुई नजर आ पा रही है बीजेपी?
देखिए, सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट जो हमारा है वो पार्लियामेंट काफी सिक्योर प्लेस होता है। वहां पर किसी के बॉडीगार्ड्स भी नहीं जाते और वहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा जो लगा होता है। इन सारे सीसीटीवी कैमरा से जहां पर भी पार्लियामेंट के विजुअल्स हमारे पास सामने आ रहे हैं, किसने धक्का दिया, किसने क्या किया, लेकिन एक रिजल्ट हमारे सामने सबूत जरूर दिख कर के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर सांसद जो है उनके सर से खून बह रहा है, इस बात से कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। और जिन सांसद जिनके सर से खून बह रहा है, एक सम्मानित सांसद है, मैंने जैसा कहा कि बुजुर्ग है, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट जो वो विजुअल्स भी आया है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है। राहुल गांधी जी ने किसी सांसद को धक्का दिया भाजपा के, उनसे उनको धक्का लगा जिनसे वो गिर पड़े, उनके सर पर जो चोट आई है, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर राहुल गांधी जी का जो डिफेंस आ रहा है कि मैं घुस रहा था और मुझे बीजेपी के सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की के मुझे घुसने नहीं दिया, तो अभी तक ऐसा विजुअल्स तो कोई आया नहीं। राहुल गांधी सिर्फ मौखिक रूप से बात कर रहे हैं कि मुझे घुसने नहीं दिया गया, लेकिन हम जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद के ऊपर में हिंसक हमला हुआ है, उसके विजुअल सामने आ रहे हैं। वो हॉस्पिटल में है और साफ साफ दिख रहा है उनके सर से मुझे बोलना दिया, मुझे समझे, मुझे दिखाया जाए ना धक्का मुक्की की। तो अभी वैसे कुछ तस्वीरें नहीं है अजय जी। प्रत्यारोप करना, आपके सांसद बोल रहे हैं, आप विजुअल दिखाइए ना, आप विजुअल दिखाइए। राहुल गांधी को कहां धक्का दिया गया, राहुल गांधी को कहां धक्का दिखाई विजुअल। देखिए तस्वीरें सामने आ जाएगी अजय जी। दिखाई विजुअल आप। राहुल गांधी ने कहा ना मुझे धक्का दिया गया, दिखाई विजुअल। राहुल गांधी को धक्का दिया गया, दिखाई विजुअल आप। सांसद के सर से खून कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। एक आरोप और भी यहाँ पे लगा, सर से खून कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। ड्रामा कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम पर, ड्रामा कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम पर। एक बार भी अम्बेडकर के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, खून बह रहा है सांसद के सर से, सांसद के सिर से खून कह रहा है। जवाब दीजिए, क्यों छोड़ा आपके, जवाब दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू की कैबिनेट को क्यों छोड़ा, जवाब दीजिए। इज्जत करते हैं आप, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी करते हैं, क्यों छोड़ा। अजय जी एक सवाल आपसे, बीच में बोलोगे यही जवाब मिलेगा। अजय जी एक सवाल, सुनने की क्षमता नहीं है, हिंसा करने की क्षमता है। यहाँ से टीवी से संसद में गुंडागर्दी में उतरा है। सही चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक प्रेस वार्ता आ रही है यहाँ पर। अजय जी और सनी जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक प्रेस वार्ता आ रही है, आइए सुन लेते एक बार बीजेपी का स्टैंड क्या, एक बार सुन लीजिए। हाँ, और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी, ऐसे कोई भी जो आपकी बात है वो सामने नहीं आ पाई जाएगी। सनी जी चलिए ठीक है, सनी जी और अजय शाह जी आप दोनों सदन में मुद्दा नहीं दिखाया करते, ये इटली नहीं है। आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो बात सामने नहीं आ पाएगी। सनी जी बात सामने नहीं आ पाएगी यहाँ पर। अजय शाह जी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया जाएगा, यही आरोप तो ये लगा रहे हैं ना। ठीक है अजय शाह जी नागालैंड से बीजेपी की सांसद है, आप दोनों बोलिएगा, किसी की भी बातें सामने नहीं आएगी। सनी जी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज, सनी जी और अजय शाह जी ऐसे बातें नहीं हो पाएगी, बिल्कुल बातें नहीं हो पाएगी। आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। हो गया, आप लोग अब सवाल का जवाब देंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। सनी जी और अजय शाह जी सवाल का जवाब देंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हम समय की बर्बादी नहीं करनी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस इस डिबेट पे जोड़ेंगे, यहाँ पर सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है, इस चर्चा में किसी भी बातें सामने नहीं आ पाएगी। पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे यहाँ पर विषय मुद्दे की क्या कुछ सामने आ पा रहे हैं। रिक्वेस्ट है यहाँ पर आप दोनों से। धक्के पर सियासत पर हम चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर भी इसी बात को लेकर बहस हमें जरूर देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन संवाददाता पूजा भी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी जुड़ी हुई है। पूजा, जिस तरह से संसद का ये सत्र चल रहा है और ऐसे में जो विषय सामने आने चाहिए थे, जो रोजगार के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी, जो जनहित के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थे, वो मुद्दे बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। और आज जो तस्वीरें सामने आ गई, आरोप प्रत्यारोप तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। इस सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाई।
आया, धक्का मुक्की का मामला जो है वो सामने आया। सही कहा कि संसद में जिन मुद्दों को आना चाहिए था वो मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो जनता से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे हो। अलग अलग सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं उससे पूरे लोकसभा क्षेत्र का जुड़ाव होता है कि आखिर किस तरीके से विकास होता है। कई ऐसे मुद्दों को संसद में आना चाहिए था, मगर अब ये पूरा मामला जो है कहीं यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर की तरफ चला जाता है, तो कभी नेहरू की तरफ चला जाता है, तो कभी धक्का मुक्की पर ये पूरा मामला आकर के चला जाता है। तो ये पूरी तरीके से संसद में जो मुद्दे आने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं आ रहे हैं, बल्कि अलग अलग ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिनका जनता से कोई भी जुड़ाव है ही नहीं। वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार संसद में आ रहे हैं और अब धक्का मुक्की का मामला जो है वो आज काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ हम लोगों को देखने को मिला। सुष्मिता। बिल्कुल पूजा, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं। राजेश सन्नी जी से मैं पहला सवाल लेना चाहूंगी। आपने सुना होगा जब अजय शाह जी सवाल का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने पहले ही लाइन में अपने ये कहा कि जो वीडियो सामने आया गृह मंत्री अमित शाह का, ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि वो वीडियो आपने कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये राजनीति काफी लंबे समय से मैं अभी देखते आ रही हूं कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर दी जा रही है या बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जनता के बीच भ्रमित फैलाने के लिए, तो ये आरोप भी है आप लोगों पर। देखिए सुष्मिता, पूरे देश की जनता ने देखा और देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा सदन की कार्रवाई चल रही थी और किस प्रकार देश के गृह मंत्री ने अपने बातों को शुरुआत करते हुए कि ये लोग शुरू हो जाएंगे, ये लोग शुरू हो जाएंगे, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये लोग शुरू हो जाएंगे, आप लोग शुरू हो जाएंगे। नाम अगर बिल्कुल सही कहा, फिर आपके पास बिल्कुल सही कहा, आप लोग शुरू हो जाते हैं तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में रहते। ये किसका बयान था? आपके चैनल में भी होगा, आप देखिए उसे, किस प्रकार मजाकिया लहजे से इन्होंने अंबेडकर जी का नाम लिया, किस प्रकार इन्होंने अपमान किया। पूरा देश आज के समय में सड़क पर है और आप देखिएगा देश की जनता चुप रहने वाली नहीं है। आज जो घटना घटी है वो घटना मैंने पहले भी बताया, एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से भाजपा की मीटिंग में यह तय किया गया कि सदन में इंडिया गठबंधन के सांसदों को जाने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। जो सांसद जीत करके आए माननीय सांसद गण है और शांति पूर्वक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आपने देखा होगा प्ले कार्ड कागज लेकर के गए थे। भाजपा के सांसद क्या लेकर के गए थे? डंडे लगे हुए बड़े बड़े। आप विजुअल दिखाइए, आज दिन भर वही चल रहा है। अंबेडकर के साथ साथ पैलेस्टाइन भी लेकर के गए। सन्नी जी पैलेस्टाइन का झंडा भी लेकर गए थे, बताइए ना क्या चाहते थे ये लोग? पैलेस्टाइन का झंडा भी लेकर गए थे, बताइए ना। महिला सांसद का आपने जिक्र किया सनी जी, महिला सांसद का आपने जिक्र किया तो एक सवाल यहाँ पर सनी जी सवाल सुन लीजिए, सनी जी सवाल सुन लीजिए एक बार। नागालैंड की बीजेपी से सांसद है फागनेन कोन्याक, इन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया है राहुल गांधी पर। आपने सुना होगा उनके आरोप क्या है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने नजदीक आ गए थे राहुल गांधी की, वे असहज महसूस कर रही थी। वो भी तो सांसद है, वो भी तो महिला है, उनका ये आरोप है राहुल गांधी पर। निश्चित तौर पे आरोप मैंने सुना। मैंने क्या बोला, संसद में हर जगह कैमरा है। राहुल जी ने सीधे तौर पे आए, उन्होंने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बातों को रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर पे विजुअल निकलना चाहिए और क्या सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। भाजपा के सांसद, मैंने आपको वीडियो सुनाया कि वो जब सबसे पहला बाइट दे रहे हैं तब वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने राजपूत भाजपा के सांसद जो है उन्होंने सीधे तौर पे बोला राहुल गांधी जी हमारे आगे थे, पीछे से लोग धक्का दे रहे थे। जब राहुल गांधी जी आगे थे तो पीछे से लोग धक्का दे रहे थे, तो एक राहुल गांधी जी पीछे अजय शाह जी तो जरूर सपने में राहुल गांधी जी आ रहे हैं इन लोगों के। अजय शाह जी, क्योंकि देखिए चर्चा में हमने ये जरूर बात कर लिया कि ये स्थिति क्या रही होगी, लेकिन आप इससे सहमत हैं कि नहीं कि संसद के भीतर जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसे मुद्दे सामने आ पा रहे हैं जिसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं है? सुष्मिता जी, पहली बात तो ये कि जितने विजुअल्स आने थे पार्लियामेंट के अंदर से लगभग सारे विजुअल्स आ गए। कुछ विजुअल्स आने हैं तो ठीक है, वो आ जाएंगे, विजुअल्स आ जाएंगे। मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि सारे विजुअल्स का क्रक्स ही है कि एक सांसद के सिर से खून बह रहा है, वो सांसद भाजपा का है, बुजुर्ग सांसद हैं। तो हम यहाँ पर बात डिबेट की रही कहाँ जाती है? एक बुजुर्ग सांसद जो है संसद के अंदर घायल हुआ है, आपको इसमें सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इसमें आप डिबेट ही कहा रहेगा कि विजुअल्स है, उनको धक्का दिया, ये क्या हुआ, की बात ही रहेगी। दूसरी बात कि हम कहा करेंगे संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए, संसद में काम नहीं होने चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी क्या है कि उनको आदत नहीं है विपक्ष में बैठने की।
15 साल से विपक्ष में बैठ रहे, तो अब इनको जो याद आ रहा है, इनके अंदर इनर्शिया हो गया, पावर का इनर्शिया हो गया है, किसी तरह चाह रहे कि संसद को चलने नहीं दिया जाए, तो हर रोज कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आ जाएंगे। आज जो है फर्जी एक ड्रामा लेकर के आ गए अम्बेडकर जी के नाम पर, कल जो है कभी अडानी के नाम पर ड्रामा एक लेकर के आ जाएंगे। इतने सारे बिल्स पेंडिंग, उनको साबित नहीं, ये पास नहीं होने देना चाहिए। बिल्स कौन बना करके ला रहा है? पार्लियामेंट के अंदर बिल कौन पास करता है? पार्लियामेंट के अंदर में गवर्नमेंट बिल बनाती है, गवर्नमेंट बिल पास करना चाहती है। तो जितने बिल्स हम रखे हुए पास करने के, तो हमारे बिल बनाए हुए हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो बिल आए और बिल पास हो? लेकिन वो बिल अगर पास नहीं हो रहा तो नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट कैसे नुकसान हो रहा है कि हमने जनता से वादे किए थे और हम उस बिल को पास करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बिल पास नहीं होंगे तो फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। ये कहेंगे देखिए चर्चा नहीं हो रही है, ये बिल नहीं पास कर पा रहे हैं, बहुत सारे वादे की तो नहीं कर पा रहे हैं, और वही इनकी मंशा पूरी हो रही है। सनी जी, जानबूझकर ये हंगामा है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार इनके नेता का जो बयान आया अमित शाह जी का, अम्बेडकर, उसी पदचिन्हों पे भाजपा के प्रवक्ता भी चल रहे हैं। कितनी अहंकार के साथ बोल रहे, फर्जी ड्रामा अम्बेडकर, अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को फर्जी ड्रामा कह रहे हैं। आपके ड्रामा को फर्जी कर रहे हैं, आपके ड्रामा फर्जी है, फर्जी है सन्नी जी। नहीं, सन्नी जी फर्जी है, अम्बेडकर के लिए कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी ड्रामा आपका शुरू हो गया सन्नी जी, यहाँ भी ड्रामा शुरू हो गया सन्नी जी आपका। मत कीजिए, आप बच्चों को शिक्षा सन्नी जी, यहाँ भी आपने ड्रामा शुरू हो गया सन्नी जी। ओ सन्नी जी, आप पढ़ाने का काम करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ड्रामा कर रहे हैं सन्नी जी। आप लोग, आप फर्जी सन्नी जी, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। फर्जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप फर्जी ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, और ये बोल रहे फर्जी बाबा वो तो सफाई दे रहे हैं कि फर्जी ड्रामा है आपका। क्या शब्द का इस्तेमाल किया? अजय शाह जी, आप आपसे ऐसे चलिए, शब्दों का ही एक खेल है, शायद यही कारण है कि आज हम और आप यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं इस चर्चा पर। सनी जी, चलिए देखिए, आज ये मुद्दा हमने जरूर देख लिया। अजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में, आज के इस चर्चा में अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए। संवाददाता पूजा भी हमारे साथ बनी हुई थी। इस चर्चा में ये जरूर हमने समझा कि जो स्थिति जरूर संसद के बाहर या भीतर सामने आई हो, लेकिन जरूरी है जनहित के मुद्दों पर बातचीत करने की। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, किसने किसे धक्का दिया, क्या कुछ स्थिति वहां पर हुई, ये सारी चीजें जांच का विषय। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन मुद्दा है कि आज संसद के जो समय था वो जरूर हमने बर्बाद कर दिया। आगे आने वाले समय में किस तरह से यहां पर जनहित के मुद्दों पर बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।